नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम बदल नहीं सकते और ना ही उन पे हमारा बस चलता है। बहुत बार हम लोग जो है वास्तु के अनुसार अपना घर बनवाते हैं, उसके बाद भी कई फ़ायदे नहीं मिल पाते जो हमें मिलने चाहिए। हर व्यक्ति के हिसाब से हर घर का वास्तु अलग हो सकता है, लेकिन जब परिवार होता है तो उसमें हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जाएं होती हैं और ऐसे में हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि हर व्यक्ति का जो भाग्य है वो एक तरीके से कार्य नहीं कर पाता। जब भाग्य एक तरीके से कार्य नहीं कर पाता है तो आदमी ये सोचता है कि हमें यहाँ से दिक्कत है कुछ ना कुछ। कई लोग अपना मकान बनवाते हैं, कई वास्तु कंसल्टेंटों को दिखाते हैं, उसके बावजूद जो है घर में कुछ ना कुछ लगा रहता है, कहीं बीमारियां कहीं कुछ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वास्तु के अनुसार, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है मानता नहीं है। हम सब कुछ सही बनवा लेते हैं और उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे ये कमी रहेगी और यहाँ पे ये कमी रहेगी। हमारा जो शौचालय है वो सही नहीं बना, या हमारा जो जिसे कह देते हैं मंदिर वो सही नहीं बना, या किचन सही नहीं बना, जीना सही नहीं बना। ऐसे बहुत सारे दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं मकान के अंदर, या जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे इस तरीके के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों हमारे को, और कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग जो है बना बनाया घर ले लेते हैं, हमें कई बार सस्ता मिल जाता है। अब ऐसे में हम उस घर को छोड़ नहीं सकते और ना बेच सकते, क्योंकि कई बार हर व्यक्ति की जमा पूंजी लग जाती है जीवन भर की, उस पर लोन ले लेते हैं लोग, और ऐसे में आदमी जो है दिक्कतों का सामना करता रह जाता है पूरी ज़िंदगी भर। वो कभी भी उस घर में तरक्की नहीं कर पाता जिसको उसने अपने लिए लिया था। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जिनमें इस तरीके के वास्तु दोष हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं उन्हीं से संबंधित आपको चीज़ें बता रहा हूँ। दोस्तों, जब भी आप लोग जो है घर बनवाते हैं या कुछ भी करते हैं तो 10 फुट गहराई तक उसे ज़रूर खुदवाएं, वहाँ की मिट्टी को। और अगर उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ निकलती है तो उसे फेंक दें, और उसकी जगह खेतों की जो मिट्टी होती है उससे अपनी जो एक तरीके से जो भराई होती है वो करवानी चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारे मकान के नीचे क्या गड़ा हुआ है क्या नहीं गड़ा हुआ है। ऐसे में कई बार कई पक्षियों की, कई जानवरों की, कई बार इंसान तक, जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कब्रिस्तानों तक में लोग जो है प्लॉट काट रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी दिक्कतों का बहुत लोगों को सामना करना पड़ता है। तो जब भी आप लोग अपना मकान खुद बना रहे हैं तो कम से कम 10 फुट खुदवा के तब वहाँ पे मिट्टी भराव कराई जाए, वो भी खेतों की। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है ना, जब आप खुद का मकान बना रहे। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है हम अपना मकान नहीं बना रहे लेकिन हमने बना बनाया खरीद लिया, या हमारे पास हमारे पूर्वजों द्वारा बना बनाया आया, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ें करी जाए कि हमें उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दोस्तों, वैसे तो जो पूर्वजों के द्वारा हमें कोई भी मकान, कुछ भी चीज़ मिलती है वो हमेशा अच्छी होती है, उसे संभाल के रखना चाहिए, उसे बेचना नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन फिर भी आप लोग खरीद लेते हैं ऐसी चीज़ें, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, मकान बनाया खरीद लिया आप लोगों ने, नया मकान है, वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है दोस्तों। अब मान लिया किसी ने फ्लैट ही ले लिया दोस्तों, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं उस व्यक्ति को, तो उसे कुछ नहीं करना है दोस्तों। फ्लैट में जो है वाइट कलर का जो एक तरीके से पेंट पुताई, जो भी आप वाइट वॉश जिसे कुछ भी बोल सकते हैं, वो करवा दीजिए दोस्तों। जितने भी वास्तु दोष है
सब जो है निम्न स्तर पे पहुंच जाएंगे। पहला तो यही है। दूसरा, अगर फ्लैट में अगर आप, वैसे तो हो नहीं सकता वहाँ पे निकासी अपने आप बनी होती है पानी की, लेकिन जैसे किसी ने मकान लिया है तो वहाँ पे अगर वो कर सके तो उत्तर दिशा में दोस्तों पानी की जो निकासी होती है वो कर दे। या किसी ने मकान लिया है तो उस पर वाइट वॉश कराए, सफ़ेद रंग का पेंट या जो भी है वो कराए, कोई और कलर का नहीं दोस्तों। ये 2 उपाय मैंने आप लोगों को बताए हैं। तीसरा उपाय ये बताया है दोस्तों कि जब भी आप ज़मीन लें तो उसे कम से कम 10 फुट गहराई तक खुदवा दें। अगर बेसमेंट बना रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें अपना आप ही ज़मीन जो है खुद जाएगी। लेकिन अगर आपने बेसमेंट नहीं बनवाना, उसके बाद भी आप बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को 10 फुट के आसपास खुदवाना ही पड़ेगा। इससे आपके वास्तु दोषों में कमी आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस तरीके का कोई भी ले रहे हैं तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए पानी की निकासी किसी भी तरीके से उत्तर दिशा की ओर हो जाए आपके मकान की, या उत्तर दिशा में आप निकासी करवा दें या उसको उस दिशा में निकासी का प्रबंध कराएं। तो दोस्तों ये 2 तरीके हो गए, इनकी वजह से जो है आपका जो वास्तु दोष है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तीसरा तरीका जो मैंने बताया, वाइट वॉश, यानी कि सफ़ेद रंग का जो कलर होता है उसी से आपको वाइट वॉश अपनी करवानी है दोस्तों। अगर ये तीनों चीज़ों का आप लोग ख्याल रखेंगे तो बड़ा सा भी बड़ा जो वास्तु दोष होता है दोस्तों वो बिल्कुल निम्न स्तर पे पहुंच जाता है। उसकी ज़्यादा जो प्रभाव होते हैं, जिसे कहते हैं ज़्यादा प्रभाव पड़ना, वो निम्न स्तर पे आके अपने प्रभाव आप लोगों को दे पाएंगे फिर। यानी कि अगर गलत भी है तो आप लोगों के ऊपर उन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये जो मैंने उपाय बताए हैं इससे आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है माँ लक्ष्मी का होता है, और उत्तर दिशा में अगर पानी की निकासी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों आप कहीं ना कहीं कुबेर जी को प्रसन्न कर रहे हैं। तो ये 2 कारण हैं कि आप लोगों को अगर किसी भी तरीके का वास्तु दोष है वो ख़त्म करने के लिए। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा यह छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।